नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सब आनंद से ही होंगे, ऐसे ही मैं आशा करता हूं। आज की हमारी क्लास नंबर 7 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट के इन प्रश्नों को जानेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो यहाँ पर किस्त वाले प्रश्न रहते हैं, वो यहाँ पर हम आज सॉल्व करेंगे। इनमें जानेंगे कि कितने समय में किस्त यहाँ पर कंप्लीट की जाती है, कितने समय की किस्त रहती है जो हमें कंप्लीट करनी पड़ती है, कैसे कैसे सवाल आते हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है 47वां प्रश्न। ये प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, इस पर हम विचार करते हैं। क्या कह रहा है? 5 वर्ष के बाद 4200 के देय ऋण को 10% साधारण ब्याज की दर से चुकाने हेतु प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप थोड़ा पंक्तियों को पकड़े समझे, तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ यहाँ पर बेहतर देखने को मिल रहा है। देखिए, जैसे यहाँ पर बात की जाती है 5 वर्ष के बाद 4200 के देय ऋण। तो यहाँ पर जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 4200 देखने को मिल रहा है। ये क्या है? ये क्या है? जो 4200 है ना, 4200 है, ये क्या है? ये मिश्रधन है। ये क्या है भाई? ये मिश्रधन है। क्योंकि जब आप पूरी राशि जब देते हैं, यहाँ पर मूलधन के साथ साथ आप ब्याज भी देते हैं, तो यहाँ पर जो 4200 है वो क्या है भाई? मिश्रधन है। इसे आप थोड़ा पंक्तियों से समझना है। क्योंकि जब देखो 5 वर्ष के बाद, मतलब पूरा 5 वर्ष कंप्लीट होने के बाद आपने कौन सा धन दिया? 4200 देय ऋण। यहाँ पर लिखा भी है जो आपने दिया है, देय ऋण आपने चुका दिया है। ऋण को 10% साधारण ब्याज की दर से चुकाने हेतु प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करना है। हमसे ये पूछा गया है, प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर बात की गई है किसकी भाई? मिश्रधन की बात की गई है। तो मिश्रधन से आप क्या समझे? मिश्रधन से ये समझते हैं कि मिश्रधन क्या होता है भाई? ये जो मिश्रधन है, जो हम यहाँ पर मिश्रधन लिखते हैं, तो मिश्रधन क्या है? मिश्रधन में हमें जहाँ तक पता है, हम क्या जानते हैं मिश्रधन के बारे में? हम मिश्रधन के बारे में क्या जानते हैं? हम मिश्रधन के बारे में क्या जानते हैं, ये देखेंगे। ठीक है ना भाई? हम मिश्रधन के बारे में जानते हैं, कि इसमें P प्लस I, कहने का तात्पर्य इसमें मूलधन और इंटरेस्ट दोनों मिले हुए रहते हैं, दोनों जुड़े होते हैं। मिश्रधन में मूलधन और इंटरेस्ट दोनों होते कि नहीं होते? तो हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं कुछ इस प्रकार से कि I बराबर P गुणे R गुणे T अपॉन 100। तो ये किसका है भाई? ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ये मैंने आपको बताया था। अब हम क्या करते हैं कि इस इंटरेस्ट में, इस ब्याज में अगर मैंने मूलधन को जोड़ दिया, अगर जो हमारा ब्याज है, ब्याज में अगर मैंने मूलधन को जोड़ दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा? अब ये जो कंडीशन है, अब ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी मिश्रधन। ये कहलाएगी A4 मिश्रधन। ये क्या कहलाएगी भाई? ये मिश्रधन कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? क्योंकि जब हम किसी भी कंडीशन में या फिर किसी भी धन में या किसी इंटरेस्ट में मूलधन को जोड़ देते हैं तो हमारा मिश्रधन बन जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमने अपनी स्थिति को रखा है। बस अब इसी को ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्न को सॉल्व करना है। हमें इसी को ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्न को सॉल्व करना है कि इसे किस दिशा की ओर ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो 4200 रुपये लिखा था वो क्या है? वो 4200 क्या था भाई? वो मिश्रधन था। क्या था भाई? मिश्रधन था। बस अब हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब मिश्रधन, ये भी मिश्रधन है और ये भी मिश्रधन है, तो दोनों चीजें एक साथ क्या होगी भाई? बराबर होगी, 4200। बस इस प्रश्न को आपने इस रूप में डाल दिया, बस आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे भाई? यहाँ पर आप करेंगे सॉल्व। तो पहले रखते हैं मान रखे हमने, तो P हमें पता नहीं है, तो P हमारा जैसे का वैसा ही रह जाएगा। गुणे R की वैल्यू कितनी है भाई? R रेट दी है हमें 10%। फिर इसके बाद में हमें समय क्या दिया हुआ है? 5 वर्ष। 5 वर्ष तक ये कंडीशन चली और नीचे 100 इक्वल टू 4200, ऐसा ही है ना? फिर इसके बाद में 0 से 1 0 खत्म हो रहा है, 5 एकम 5 और 5 गुना 10। मतलब हमारी टोटल वैल्यू यहाँ पर हमें देने को मिल रही है P प्लस P अपॉन 2 इक्वल टू 4200। अब यहाँ पर एलसीएम देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसके नीचे एलसीएम दिया तो एलसीएम 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2P प्लस P अपॉन 2 इक्वल टू 4200। ठीक है ना सर? ओके, दोनों को जोड़ दिया तो 3P अपॉन 2 इक्वल टू 4200। ठीक है सर? ओके, P इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4200 अपॉन
क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 3 इंटू 2, 14 तिया 42, 14 तिया 42, 14 तिया 42, 14 तिया 42, कितना हो जाएगा 42। पी की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगी 2800 रुपये पी की वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। कहने का तात्पर्य हमारा मूलधन यहाँ पर 2800 रुपये आ गया। तो यहाँ पर हमने मूलधन ज्ञात कर लिया, ठीक है ना भाई। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करनी है किस्त ज्ञात करनी है। जब हम बात करते हैं किस्त की, कितने समय की बात यहाँ पर की जा रही है भाई 5 वर्ष की बात की जा रही है। कितने समय की भाई 5 वर्ष की। अब आगे हम यहाँ पे इस सवाल को करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और यहाँ पर फिफ्थ, ये हमारे 5 वर्ष की कंडीशन यहाँ पर है। अब यहाँ पर रेट क्या दी गई है, हमें 10% दी गई है। तो हमने धनराशि मान ली, हमें पता नहीं है। अब हम अपने अनुसार प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ तक हमने निकाल दिया। अब हम एक वे में चलेंगे, एक ऐसा वे जहाँ पर आपको अपने थॉट्स लगाने हैं। क्या कि मैंने यहाँ पर किस्त मान ली, मेरी कितनी भाई 100 रुपये, मेरी किस्त कितनी है 100 रुपये, ठीक है भाई। मेरी हर एक किस्त कितनी है 100 रुपये, ठीक है। मैंने यहाँ पर हर एक किस्त अपनी 100 रुपये मान ली है। यहाँ पर अपने थॉट्स को लेना है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर बोला जा रहा था 10% की रेट है। रेट कितने की है भाई 10% की। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो रेट जब हम अपना क्या करते हैं भाई किस्त देते हैं, तो हर वर्ष के अंत में किस्त दी जाती है। किसके भाई हर वर्ष के अंत में दी जाती है। मतलब जो यहाँ पर 100 रुपये लगे, तो यहाँ पर आप जब 100 रुपये लगे हैं तो इसकी कितनी किस्तें होंगी भाई। इसके हमें यहाँ पर ये 100 रुपये है, 100 रुपये पर हमें कितनी बार यहाँ पर ब्याज देना पड़ेगा। मतलब इस वर्ष के अंत में देना पड़ेगा, 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 इस वर्ष के अंत में देना पड़ेगा। नहीं, इस वर्ष के अंत में नहीं देना, इस वर्ष के अंत में नहीं देना। क्यों नहीं देना भाई, इस वर्ष के अंत में क्यों नहीं देना। इस वर्ष के अंत में इसलिए नहीं देना है क्योंकि फिर तो वो 6वें वर्ष हो जाएगी। जब आप 5वें वर्ष की ड्यूरेशन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर तो वो 6वीं वर्ष हो जाएगी ना। मतलब 6 वर्ष का कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए वो वर्ष का अंत नहीं आएगा, वो वर्ष का अंत नहीं आएगा। वो जो 5वां आपने लिखा है वो 4थे वर्ष का अंत होता है। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ इस तरीके से आपको समझना है। किस तरीके से भाई, इस तरीके से समझना है, तब आप वहाँ पर पहुँच पाएंगे, ठीक है ना भाई। तब आप वहाँ पर पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर 100 रुपये लिखा है, ये 100 है, तो यहाँ पर कितने वर्ष तक इसको ब्याज मिलेगा। यहाँ पर कितने वर्ष का ब्याज होगा, यहाँ पर होगा 4 वर्ष का, ठीक है भाई। यहाँ पर कितने वर्ष का ब्याज होगा, यहाँ पर हुआ 3 का। यहाँ पर कितने वर्ष का ब्याज होगा, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 2 का। और यहाँ पर कितने वर्ष का ब्याज होगा, यहाँ पर होगा 1 वर्ष का। और यहाँ पर कोई धनराशि नहीं होगी, मतलब कहने के बाद कोई ब्याज नहीं होगा। यहाँ पर कितना ब्याज हो गया भाई 40 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 30 हो गया। यहाँ पर 20, यहाँ पर 10, यहाँ पर कुछ भी नहीं, ठीक है ना भाई। ओके, ठीक है, ओके। अब हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 40, 30, 70, 70, 100। मतलब हमारा मूलधन यहाँ पर अगर हम जोड़े, मूलधन हम जोड़े तो 100, 200, 300, 400, 500। मूलधन हो गया हमारा कितना भाई 500, और इंटरेस्ट हो गया कितना भाई 100। पी हो गया, हमने माना है जो पी, हमने जो माना है पी वो है कितना 500, और इंटरेस्ट कितना आया 100 रुपये। तो टोटल हमारा हो गया कितना भाई मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन कितना हो गया 600, ठीक है भाई। तो ये हमारा मिश्रधन निकल आया 600। अब हम क्या करेंगे 600 के इक्वल किसको मान लेंगे, क्योंकि हमें मिश्रधन दिया हुआ है 4200, 4200 हमें मिश्रधन दिया हुआ है। बस इसको हमें यहाँ पर रखना है मान को और सॉल्व करना है। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, 600 से भाग लगा देंगे, 600 से भाग लगाया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। 1 की वैल्यू यहाँ पर आपको 7 देखने को मिलेगी, 1 की वैल्यू आपको 7 देखने को मिलेगी। ये क्या है हमारा 1 की वैल्यू 7 यहाँ पर देखने को मिलेगी। बस वो 1 की वैल्यू 7 आई है, यहाँ पर हर एक किस्त में आपको 7 से गुणा कर देना है और आपका आंसर आ गया है। क्योंकि वो किस्त का मान आया था, 1 की वैल्यू 7 आएगी, वो किस्त का मान आया था। मतलब आपकी कितनी किस्त कितनी हो जाएगी 700, 700, 700, 700 आपकी कितनी किस्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका कितना हो जाएगा 700 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना भाई। यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा है कितनी किस्त का मूल्य याद करें तो हमारा कितना हो जाएगा 700 रुपये की किस्त का मूल्य हो जाएगा। इस तरीके से हमें को सॉल्व करना है। देखो यहाँ से यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
फिर यहाँ से जो जो चीज़ यहाँ से शुरू की है वो हर एक सवाल में हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझना है केवल कि हमने कोई धन माना है, उस धन पर ये चीज़ अपन को अप्लाई करनी है कि 10% साधारण ब्याज यहाँ पर हमने लगाया है, उसके अकॉर्डिंग हम चले हैं। फिर इसके बाद में हमने देखा कि 100, 200, 300, 400, 500 हमारा मूलधन है और 100 इंटरेस्ट आया, 600 ये निष्धन आया है और यहाँ पर हमें निष्धन दिया हुआ है 4200, तो एक की वैल्यू हो गई 7 और 7 से सीधे ही मल्टीप्लाई कर देंगे प्रति एक किस्त में, तो आपकी किस्त का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ओके। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है भाई? 48वां प्रश्न है। 48वें प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि वो हमसे किस रास्ते की ओर ले जाने का प्रयास करता है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है भाई, ओके। हम देखते हैं अपने आज के 48वें प्रश्न को। ये क्या कह रहा है? 12,800 3 साल के बाद। यहाँ पर देखो, गौर फरमाना है, यहाँ पर सवाल में इतना सटीक और सहज लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? 12,800। क्या लिखा है भाई? 12,800 3 साल के बाद देते हैं। तो यहाँ पर जब 3 साल के बाद दे रहे हैं तो ये क्या क्या होगा भाई? मूलधन भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा। कहने का तात्पर्य ये टोटल मिश्रण है कि नहीं भाई? सीधे ही यहाँ पर प्रश्न को पकड़ेंगे आप। यदि वो 3 किस्तों में चुकाता है तथा पहली किस्त, दूसरी किस्त का आधा, तीसरी किस्त का 1/3 हो तो तीनों किस्त ज्ञात करो। यदि ब्याज की दर 10% हो, तीसरी किस्त बताइए। देखो, यहाँ पर पहली बात तो हम ये समझ गए कि यहाँ पर जो हमें ए अर्थात मिश्रण दिया हुआ है, इसमें क्या क्या है? पी है और प्लस आई है, दोनों चीजें हैं, ये हमें पहले से पता चल गया है। ठीक है भाई, ये चीजें आपको थोड़ी दिमाग में अच्छे से रख लेनी है। ओके सर, ओके। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं क्या? यहाँ पर बात करते हैं किस्त की। तो हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेट तो हमें पता चल रहा है कि रेट क्या है? 10%। तो हमने अपने अकॉर्डिंग पहली किस्त क्या मान ली? मैंने 100 रुपये मान ली। ठीक है भाई, पहली किस्त मैंने 100 रुपये मान ली। लेकिन यहाँ पर बोल क्या रहा है? पता है क्या बोल रहा है? पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है। मतलब ये है आधा है, ये पहली किस्त है, ये दूसरी किस्त है, ये तीसरी किस्त है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दूसरी किस्त का आधा है। यहाँ पर दूसरी किस्त का आधा है पहली किस्त, तो यहाँ पर ये आधा है, मतलब इसका डबल होगा। दूसरी किस्त क्या होगी? डबल होगी ना भाई। अगर 200 का आधा निकालूंगा तो 100 आएगा ना। यही बोला गया है कि जो पहली किस्त है दूसरी किस्त का कैसा है भाई? आधा है। ओके। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है तीसरी किस्त का 1/3 है। तीसरी किस्त का 1/3 मतलब यहाँ पर 300 होगा। तीसरी किस्त 300 होगी। अगर 300 में मैं 3 से भाग लगा दूं तब तो यहाँ पर 100 आएगा ना, तभी आएगा ना। तो तीसरी किस्त क्या होगी भाई? 300 होगी। तो यहाँ पर हमें किस्त यहाँ पर देखने को मिल गई। अब यहाँ पर आप समझेंगे क्या? आप समझेंगे कि यहाँ पर कितने वर्ष की कंडीशन है? 3 वर्ष की कंडीशन है। तो यहाँ पर जो 100 पर कितने समय का इंटरेस्ट लगेगा भाई? यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ पर पहले वर्ष का इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट लगेगा, तीसरे का लगेगा नहीं लगेगा। तीसरे का क्यों नहीं लगेगा? तीसरे तक हमें जाना ही नहीं, वहां तक हमें खींचना ही नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पर कितने भाई? केवल 2 वर्ष का, यहाँ पर 2 वर्ष तक चलेगा इस पर इंटरेस्ट। इस पर कितने वर्ष का चलेगा? इसमें केवल 1 वर्ष का इंटरेस्ट चलेगा। इसमें कितने वर्ष का चलेगा? इसमें 3 वर्ष का चलेगा क्या? नहीं, इसमें किसी भी वर्ष का नहीं चलेगा, क्योंकि इस समय तो हमें पैसे सारे के सारे दे देने ही हैं। ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 20। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है? हमारा पी अर्थात मूलधन कितना हो रहा है? मूलधन हो रहा है 4 1 5 600। कितना हो रहा है? 600। मूलधन 600 हो रहा है। इंटरेस्ट कितना हो रहा है? इंटरेस्ट हो रहा है 40 रुपये। इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 40। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 640। ठीक है भाई, और 640 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है जो इंटरेस्ट के रूप में 12,800। कितनी दी है भाई? 12,800 ये इंटरेस्ट के रूप में हमें वैल्यू दी है। बस कुछ नहीं करना, यहाँ 0 से 0 1 खत्म कर दो और 64 गुना कितना होता है? 28 होता है। मतलब एक की वैल्यू 20 अर्थात 20 हमें देखने को मिल रही है। एक की वैल्यू कितनी देखने को मिल रही है? 20 देखने को मिल रही है। और हमसे पूछा गया था तीसरी किस्त बताइए, तो तीसरी किस्त कितनी है भाई? तीसरी किस्त कितनी है? 300। 300 में आप 20 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ गया। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 0। यहाँ पर आपकी तीसरी किस्त क्या होने वाली है भाई? आपकी तीसरी किस्त
6,000 रुपये होने वाली है। ये हमारा आंसर है, 6,000 रुपये आपकी तीसरी किस्त होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा आपके लिए। इस वाले प्रश्न को हमने इस तरीके से देखा। देखो भाई, अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे हैं, सवाल की पकड़ को पकड़ रहे हैं और आप पकड़ेंगे, क्यों नहीं पकड़ेंगे भाई, जब इतनी बेहतर और सहज तरीके से बताएंगे तो आपके मस्तिष्क में आवाज अवश्य जाएगा। बस थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता। कहते इस प्रश्न को हमें इस तरीके से जानना था। अगला 49वां प्रश्न है, ये क्या कह रहा है, इस पर भी हम विचार करते हैं। 2,550 3 साल के बाद देते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2,550 है, 3 साल के बाद देते हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 है, तीसरी किस्त का 1/4 है, तो तीनों किस्तें ज्ञात करें। देखो प्रश्न में अगर आप प्रश्न को पकड़ रहे हैं, अगर प्रश्न को पकड़ रहे हैं पंक्तियों के अकॉर्डिंग, तो सीधे ही करना है। क्या करना है भाई, सीधे ही करना है कि हमने पहली किस्त क्या मान ली भाई, 100 मान ली। यहाँ पर पहली किस्त है, यहाँ पर दूसरी किस्त है, यहाँ पर जैसा प्रश्न में बोला गया बस उसको आप करते जाओ, वैसे ही करते जाओ। अब बोला जा रहा है क्या कि जो दूसरी किस्त है ना, पहली का 1/3 है, मतलब अगर इसका 300 में अगर हम 3 से भाग लगा दें तो यहाँ पर 100 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। इसका 1/3 होगा। अगर 1/3 का मतलब होता है 1/3। अगर 3 से भाग लगा दें 300 में तो 100 ही बचेगा ना, तो 1/3 हो गया कितना, एक। यहाँ पर दूसरी किस्त कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। और चौथी का वो तीसरी किस्त का क्या हो रहा है, 1/4, मतलब यहाँ पर 400 होगा। कितना होगा भाई, ये कितनी होगी, 400 होगी। ठीक है भाई, बस आपको सीधे सॉल्व कर लेना था। तो यहाँ पर ये कितने समय तक चलेगा, 2 वर्ष तक ब्याज। ये कितना, 1 वर्ष तक। इस पर ब्याज कितने, 3 वर्ष तक नहीं, क्योंकि इसके अंत तक हमें जाना ही नहीं है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट आपको कितना मिल जाएगा, 20। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा आपको, 30। ठीक है भाई, यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 50। और यहाँ पर कितना हो रहा है भाई, 4 3 7 1 800। कितना हो रहा है, 800। कितना हो रहा है, 800 प्लस 20 इक्वल टू, यहाँ पर मिश्रधन कितना दिया है, 25 50। यहाँ पर कितना हो रहा है, 820 इक्वल टू 25 50। ठीक है भाई, 25 50। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। और सॉरी 30 50। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 50। ठीक है भाई, 25 50। अब बस कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना, आपको 85 से यहाँ पर 255 में भाग लगा देना है। भाग लगा देंगे तो आपकी क्या निकल आएगी। यहाँ पर पूछा गया कि क्या भाई, तीनों किस्तें पूछी गई हैं। जो मान निकलेगा आप यहाँ पर एक की वैल्यू यहाँ पर 255 अपॉन कितना हो जाएगा, 85। ठीक है भाई, अब 85 से आप भाग लगा देंगे। भाग लगाने पर आपका जो मान आएगा उसमें आपको किसी भी एक इसमें हर एक किस्त में यहाँ पर गुणा कर देना है। हर एक किस्त में आप यहाँ पर गुणा कर देंगे, यहाँ पर निकल आएगा। यहाँ पर कितनी बार जा रहा है, यहाँ पर 3 5 15 3 बार जा रहा है। 3 बार, 3 5 15 हासिल आ गई, 3 5 15 की 3 5 15 की 5 हासिल आ गई, 1 8 24 25 की 5 हासिल आ गई, 2 2 2 2 2 2 25 की 25। हाँ, 3 बार जा रहा है। एक की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर 3। एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो हर एक कंडीशन में आपको 3 से गुणा कर देना है। यहाँ पर आपने 3 से गुणा किया 300, यहाँ पर 3 से गुणा किया 900, यहाँ पर 3 से गुणा किया 1200। मतलब पहली किस्त आपकी कितनी आ गई, 300। दूसरी कितनी आ गई भाई, 900। और फिर इसके बाद में तीसरी किस्त कितनी आ गई भाई, 1200। तीसरी किस्त कितनी आ गई आपकी, 1200। तो ये हमारे मान निकल आए। हर एक किस्त के मान यहाँ पर हमारे निकल आए। पहली किस्त हमारी कितनी है भाई, 300, दूसरी 900, और फिर इसके बाद में तीसरी है 1200। ये हमारे आंसर है। ठीक है ना भाई, इस सवाल को हमें इस तरीके से पकड़ना था। ओके, अब हमारा अगला सवाल 50वां प्रश्न क्या कह रहा है, 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 की राशि दे होता है तो वार्षिक किस्त क्या होगी। देखो इस प्रश्न में क्या है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर थोड़ा ऐड कर लेना, अगर रेट या दर या अगर दर 10% हो तब। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको चलना है। थोड़ा इस प्रश्न में थोड़ा सा आप ध्यान रखना।
दर 10% हो, क्योंकि 10% के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सवाल को सॉल्व किया गया है। ठीक है भाई, ओके। यहाँ पर रेट कितनी 5% बताई गई है। तो यहाँ पर 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 की धनराशि देय होता है तो वार्षिक किस्त क्या होगी। तो यहाँ पर कितने वर्ष की 4 वर्ष की कंडीशन बताई गई है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये हमें 4 वर्ष की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। कितने वर्ष की भाई, 4 वर्ष की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैंने पहली किस्त क्या मानी भाई 100, ठीक है भाई। यहाँ पर पहली किस्त 100 मानी है, दूसरी भी 100, तीसरी भी 100, चौथी भी 100। तो पहली किस्त पर हमें कितने समय तक ब्याज मिलना है भाई, यहाँ 3 वर्ष तक। यहाँ पर कितने समय तक मिलना है, 2 वर्ष तक। यहाँ पर हमें कितने समय तक मिलना है, 1 वर्ष तक। यहाँ पर हमें ब्याज मिलना है क्या, नहीं। यहाँ पर तो हमें सारे का सारा कंटेंट यहाँ पर पूरा का पूरा मिश्रण हमें दे ही देना है, पूरा का पूरा मिश्रण हमें दे ही देना है। यहाँ पर 5% के अकॉर्डिंग। अब इसका कितने भाई रेट क्या है, यहाँ पर जो रेट है, रेट क्या है भाई, रेट क्या है 5%। कितनी है भाई 5%। 5% है तो 100 का 5% कितना होता है, 5 होता है। 3 साल तक चलेगा तो 5 किया कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 5 गुना 10। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 गुना 10। यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 5, यहाँ पर 0। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 30। इंटरेस्ट आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट 30 आ जाएगा। और हमारा मूलधन कितना है, 100, 200, 300, 400। मूलधन है हमारा 400। यहाँ पर 400 प्लस 30। अब यहाँ पर देखो ये दोनों कंडीशन क्या हो गई भाई, ये मिश्रधन हो गया। तो मिश्रधन में दिया है, मिश्रधन में क्या दिया 10,750, 10,750। इसके इक्वल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा हमारा 10,750, 10,750 इसके इक्वल हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, 430 से आप भाग लगा देंगे। एक की वैल्यू यहाँ पर 10,750 अपॉन 430, 0 से 0 खत्म करेंगे। यहाँ पर 25 गुणे 43 करेंगे, 10 75 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। कितनी आ जाएगी भाई 25। अब हमसे पूछा क्या गया था, तो वार्षिक किस्त ज्ञात करें। तो वार्षिक किस्त ज्ञात करें तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था, आपको सीधा 25 से गुणा कर देना है। यहाँ पर 2500, यहाँ पर 2500 आपकी वार्षिक किस्त आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, वार्षिक किस्त आपकी कितनी आ जाएगी भाई 2500 आपकी वार्षिक किस्त होगी। क्या होगी भाई 2500 आपकी वार्षिक किस्त आ जाएगी 2500। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपके लिए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा पकड़ पा रहे होंगे कि यहाँ पर 48, 49, 50 एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और यहाँ पर केवल और केवल आपको क्या करना है, जो रेट दी है उसको आधार बनाकर और एक धनराशि मूलधन आपको 100 मान लेना। और उसके अकॉर्डिंग आप सीधे ही प्रश्न को सहजता से सॉल्व कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, बिल्कुल कर पा रहे हैं। इस वाले प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है। अगर मूलधन साथ में पूछा था तो आप मूलधन ऐसे निकाल सकते थे और फिर उसके बाद में ये वाली तरकीब आप उपयोग करके प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना भाई, इस तरीके से हमें इन प्रश्नों पर समझ रखनी थी। तो आज के लिए हम इन प्रश्नों पर यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं कल और नए प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमें इसी कॉन्सेप्ट से लेकर और नए सवाल हमें आगे देखने को मिलेंगे और नए कॉन्सेप्ट हम कल जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राधे।